शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खुशी बेकर्स पीके में वेलकम। आज हम बना रहे हैं गोला कबाब। तो चले स्टार्ट करते हैं। गोश्त गलाने का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक, सुर्ख मिर्च पाउडर टेस्ट के मुताबिक, कुटा हुआ धनिया टेस्ट के मुताबिक, जायफल जवित्री 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्ची पाउडर जो है वो 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और येलो कलर 1/2 टीस्पून। ये 4 अदद प्याज हैं जिनको मैंने चॉप करके अच्छे से इसमें से पानी निकाल लिया हुआ है ताकि जो गोला कबाब है वो अच्छे से बन सके। हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। 2 हरी मिर्ची चॉप करके डाली हुई है इसमें। अगर इसमें पानी होगा ना तो वो टूट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए इन्हें ना पहले प्याज में से पानी निकाल के फिर कीमे में मिक्स करना चाहिए। और कीमा जो है वो बारीक पिसा होना चाहिए, मोटे वाला नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। अब इसमें घी डलेगा 1 टेबलस्पून, क्योंकि मेरा 1/2 केजी कीमा है तो उसके हिसाब से इतना मटेरियल बहुत है, इनफ है। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसका जो है स्पाइसेस हैं इसके मसाले वो बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें कीमा मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके 2-3 घंटे हम इसे फ्रिज में रहने देंगे। उसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। अब इसमें कीमा मिक्स करने लगी हूँ। लहसुन अदरक ऐड करते हुए उसकी वीडियो नहीं बनी, लेकिन इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून जाएगा। वो मैं कीमे में ही ऐड कर चुकी थी पहले से। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है उसका। ऑरेंज कलर ऐड नहीं करना है इसमें, येलो कलर करना है। इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम रख देंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। इसे 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। मैंने जो कबाब की सीखें होती हैं वो भी रखी है और ये चॉपस्टिक रखी है कि अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो आप चॉपस्टिक से भी बना सकते हैं। या पेंसिल पे भी बना सकते हैं, पेन पकड़ लें उस पे बना लें। लेकिन धोकर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उन पे जर्म्स वगैरह लगे होते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ में बना रहे हैं। मैं नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही। छोटा साइज़ बनाने से ये होता है कि अच्छे से अंदर से जल्दी पक जाते हैं, और थोड़ा बड़ा साइज़ बनाएंगे तो उस पर टाइम भी उतना ज़्यादा लगता है उसको अंदर से पकाने में। बाहर से तो ज़ाहिर पक जाते हैं, अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं। इसलिए अगर छोटा साइज़ रखेंगे ना तो वो जल्दी और अच्छे से पकेंगे।
अब हम इसे फ्राई करेंगे। नॉर्मल पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि डालते ही जल जाएं। नॉर्मल टेम्परेचर पे हम डालेंगे कबाब इसमें, और नॉर्मल टेम्परेचर पे ही पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाएं अच्छे से। ये नहीं हो कि ऊपर से पक जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। देखिए एक साइड उसकी गोल्डन हो चुकी है, दूसरी साइड उसकी गोल्डन करने के लिए उसको चेंज कर रहे हैं उसका रुख। बस ऐसे ही बार बार उसको चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, जब तक अच्छे से पकने जाएं। ये अब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे इसमें से। अब हम दूसरे कबाब इसमें ऐड कर देंगे। शेक करने से खुद ही वो चेंज हो जाता है उनका रुख, कि बार बार पलटना नहीं पड़ता। ये भी रेडी हो गए हमारे। अब हम इसका लास्ट प्रोसीजर करेंगे जब तक ये बनते हैं। एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें सारे कबाब हम गोला कबाब डाल के उसके अंदर एक कोयला गरम करके रखेंगे। उस पर घी मक्खन जो भी आपने डालना हो वो डाल के उसे बंद कर देंगे 5-10 मिनट के लिए। जैसे उसमें स्मोक भर जाए थोड़ी देर बाद हम इसमें से ये निकाल देंगे। अब हमारे गोला कबाब रेडी हो गए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे थोड़ा सा गार्निश करके, क्योंकि हम चीज़ को जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करके उसकी रखेंगे वो उतनी खूबसूरत लगती है और खाने का दिल करता है। बिल्कुल लगता है फिर रेस्टोरेंट स्टाइल में हो जाता है काम। और खाने वाले को भी स्पेशल फील होता है, इसलिए जितना अच्छे से उसे प्रेजेंटेशन करके रखेंगे, गार्निश वगैरह करेंगे वो उतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।